अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो अभी तक जो आपने इंटरेस्ट टारगेटिंग की थी और जो आपके एसेट्स प्रॉफिट में थे आफ्टर 2 वीक्स, ठीक है, उसमें से आपने पहले पहले वीक के अंदर ही जो आपके लूजिंग एसेट्स हैं उनको आपने किल कर दिया और अभी आप प्रॉफिट में हैं। अभी आपकी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट बना रही होगी। अगर तो आपने मेरे सारे क्राइटेरिया को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है, ठीक है, और मेरे जो रिकमेंडेड प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनको फॉलो किया है, तो अभी आप ठीक ठाक प्रॉफिट के अंदर होंगे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्केलिंग का मकसद क्या है? मकसद स्केलिंग का ये है कि हमने अपने प्रॉफिट को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना है। ठीक है, तो फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो विनिंग एड सेट है उसको 10 टाइम्स डुप्लीकेट कर लेते हैं न्यू डुप्लीकेशन कैंपेन के अंदर। ठीक है, फिर उस कैंपेन को हम लोग यहाँ पर हम लोग रन कर रहे होते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब चूंकि स्केलिंग का फेज़ है तो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन हम लोग रन करेंगे और ये हम लोग फेसबुक पर छोड़ देंगे कि वो खुद से बजट को एलोकेट करे बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेट को। ठीक है, फिर से हम उस कैंपेन का एनालिसिस करेंगे और जो जो एड सेट्स हमारे प्रॉफिट के अंदर परचेस दे रहे हैं आफ्टर अ वीक, ठीक है, उन सारे एड सेट्स को हम लोग रखेंगे और जो नहीं दे रहे उनको हम किल कर देंगे। मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एड सेट्स हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एड सेट्स हमने क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमें प्रॉफिट के अंदर परचेस दे रहे हों। जितने ज़्यादा एड सेट्स हमें प्रॉफिट के अंदर परचेस दे रहे होंगे, हमारा प्रॉफिट उतना ही इंक्रीज होता रहता है। तो डुप्लीकेशन जो है वो हम पर है कि हम कितनी दफ़ा करते हैं। अच्छा जी, तो अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं सीबीओ वर्सेस एबीओ। सीबीओ क्या है जी? कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन और एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं और दोनों को हम मुख्तलिफ फेजेस पर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। सीबीओ का मतलब क्या है कि उसके अंदर फेसबुक खुद मैनेज करता है। आप एक कैंपेन बजट दे देते हैं, जैसे आपने अभी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर जब हम एड सेट को 10 टाइम्स कॉपी करेंगे, उसको डुप्लीकेट करेंगे एक न्यू कैंपेन के अंदर, तो हम एक बजट असाइन कर देंगे $100 का। फेसबुक ऑटोमेटिकली खुद से उस $100 के बजट को मैनेज करेगा अक्रॉस ऑल दोज 10 एड सेट्स। जो एड सेट अच्छा परफॉर्म करोगा, फेसबुक ऑटोमेटिकली उस एड सेट को ज़्यादा बजट एलोकेट कर देगा। तो स्केलिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है सीबीओ। लेकिन टेस्टिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास हर एड सेट का बजट कंट्रोल नहीं है। हम किसी भी एड सेट का बजट जो है वो खुद से मैनेज नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इंक्रीज या रिड्यूस नहीं कर सकते हैं सीबीओ के अंदर। ठीक है, क्योंकि फेसबुक को हमने एलोकेट कर दिया। तो इसलिए टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास एबीयू। तो टेस्टिंग जब हम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट वैलिडेशन और सारे वो पिछले पिछले जो हम अभी तक स्टेप्स करते आए हैं, तो हम एबीओ ही यूज़ करते आए हैं, एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये टेस्टिंग के लिए एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन बेहतरीन है। अच्छा, जब डुप्लीकेशन कैंपेन का एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, लाइव वो जो है मग्स का, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि डुप्लीकेशन कैसे होती है और दिखने में कैसा उसके स्टैट्स होते हैं। तो ये अच्छा, 2 वीक्स जब तक आपने एड सेट को उनको रन किया कैंपेन को, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो जो हमें एड सेट सस्ती तरीन परचेज ला के दे रहा है, हम उसको डुप्लीकेट कर लेते हैं 10 टाइम्स टू अ न्यू कैंपेन। ठीक है जी। तो डुप्लीकेट न्यू कैंपेन, इसका आप नाम दे दें, यहाँ पहले स्टोर का नाम दे दें। अच्छा, स्टोर आपका एक ही होगा, डुप्लीकेशन। ठीक है, और जो प्रोडक्ट का नाम है मग। ठीक है, और यहाँ पे 1 भी लिख दें कि मे बी आप सेकंड टाइम भी डुप्लीकेट करें, मे बी। अच्छा, और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ कॉपीज दे देनी है जी 10। ठीक है, ये आपने डुप्लीकेट कर दिया। अच्छा, अब ये आपके 10 एसेट्स खुल गए हैं, ये आपकी कैंपेन है। ठीक है, ये कैंपेन नेम आ गया, ये आपकी डुप्लीकेशन मग 1। इसके अंदर ये 10 एसेट्स आ चुके हैं। ठीक है, 10 एसेट्स आ गए। अब आपने और कुछ भी नहीं चेंज करना। ठीक है, आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं थोड़ा, ताकि आपको याद रहे या इधर, लेकिन आपने और कुछ भी नहीं करना। आपने सिंपली यहाँ आना है। ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करनी है, इसको आपने बजट साइन करना है $100 का। ठीक है, और पब्लिश कर देना है। अच्छा, जब आप पब्लिश कर देंगे तो डुप्लीकेशन कैंपेन जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर JVM मीटियोर, अच्छा ये रहा। अब ये डुप्लीकेशन कैंपेन रिजल्ट्स कैसे प्रोड्यूस करती है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर हमने $100 CBO, ठीक है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, और ये जी स्टार्ट हुआ था, स्केड्यूल हुआ था 13 अक्टूबर को। अच्छा, ये आपने नोट करना है, ग्रीन टी स्लैश मग है। ठीक है, और क्योंकि
पहला वीक जो था एक एड सेट मुझे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज दे रहा था। जब 2 वीक्स ख़त्म हुए थे तो इस एड सेट ने, जो ग्रीन टी स्लैश मग है, ठीक है, इस एड सेट ने मुझे सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज दी थी। तो उसको मैंने डुप्लीकेट किया है 10 टाइम्स, ठीक है। और ये स्केचुअल हुआ 13 अक्टूबर को, और ये डाटा भी 13 अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड जहाँ पर उसका वही शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अब स्टैट्स देख लेते हैं, ठीक है। ये इसको यहाँ से सॉर्ट आउट हुआ कॉस्ट पर रिजल्ट से। ये हाईएस्ट कॉस्ट पर परचेज आ रही है 40 40 40। यहाँ पे मुझे प्रॉफिट है $60 पर परचेज, ठीक है। तो मेरे लिए ये सारे के सारे एडसेट्स प्रॉफिट में ही हैं। ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ CBO कैंपेन का रिजल्ट, तो वो मुझे $25 के अराउंड आ रही है, कॉस्ट ऑफ परचेज पड़ रही है। तो अब मुझे $25 के अराउंड कॉस्ट ऑफ परचेज पड़ रही है, प्रॉफिट है मेरा 60, ठीक है। तो मुझे $35 प्रॉफिट हो रहा है पर परचेज। टोटल 66 परचेजेस हो चुकी हैं, तो $2,310 के अराउंड मुझे प्रॉफिट इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अब इस फेज के ऊपर आपका ठीक ठाक पैसा बनना शुरू हुआ हुआ होगा, ठीक। अब मेरा जो नेक्स्ट तरीका कार है वो ये है कि अब तकरीबन 2 वीक्स मज़ीद इसको देने के बाद, और ये कॉस्ट ऑफ जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि इनको स्टेबलाइज होने के लिए 1 या 2 हफ्ते चाहिए होते हैं, आप उसकी बेसिस के ऊपर फिर न्यू डुप्लीकेशन आप रन करते हैं अगर आप चाहो तो। इसमें से सबसे लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज जो एडसेट आपको दे रहा है, देखिए $16 to $17 ये वाला एडसेट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 एडसेट जो थे वो मैंने बंद किए हैं, क्योंकि वो मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे थे, और बाकी उन एडसेट्स को मैंने रन होने दिया, ठीक है। अच्छा, ये एक्सपीरियंस की बेस पर भी कुछ चीज़ें आप करते हो, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने एक्सपीरियंस की बेस पे बंद किया, क्योंकि जस्ट फ़ौरन ही बंद कर दिया था। आप देख सकते हो स्पेंड इतना ज़्यादा इनके ऊपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने साथ साथ में मॉनिटर करता रहता हूँ चीज़ों को। तो पॉइंट ये है कि इस टाइम पर जब आप इस स्टेज पर होगे तो आपका पैसा ठीक ठाक बन रहा होगा, ठीक है। तो अब अपने 2 वीक्स मज़ीद उसको टाइम देना है। 2 वीक्स का डाटा इसलिए देना है ताकि आपकी ये कॉस्ट ऑफ परचेज आपको जितना ज़्यादा डाटा होगा, जितने टाइम का डाटा होगा, उतना ही एक्यूरेट होगा। डेली बेसिस पे जो डाटा है वो तो चेंज होता रहता है, कभी एक एडसेट अच्छी परचेज दे रहा है, कभी दूसरा एडसेट अच्छी परचेज दे रहा है। तो जितना ज़्यादा टाइम का डाटा होगा उतना ही एक्यूरेट वो डाटा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक टाइम सेट रखा हुआ है 2 वीक्स का। 2 वीक्स के बाद मैंने देखा कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज दे रहा है ये एडसेट, ये वाला एड सेट, ठीक है। तो इन दोनों एड सेट्स को मैं अगेन डुप्लीकेट करूँगा टू अ न्यू कैंपेन, ठीक है, जो टू अ न्यू डुप्लीकेशन कैंपेन, ठीक है। 10-10 दफ़ा अलग-अलग, ठीक है। वो डुप्लीकेशन कैंपेन का नाम होगा डुप्लीकेशन कैंपेन 2 और 3, ठीक है। फिर उसमें से भी मज़ीद एड सेट्स मिलेंगे। अब इस चीज़ का मकसद क्या है कि जितने ज़्यादा आपके पास एड सेट, प्रॉफिटेबल एड सेट्स हैं, उतने ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट है। एक और क्वेश्चन आपके ज़हन में आना चाहिए कि इनमें से कितने एड सेट्स हैं जिनके ऊपर मैं डुप्लीकेशन कैंपेन को फिर से रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली वेट करता हूँ कि मेरे जो हर एड सेट है उसके ऊपर एटलीस्ट 10 परचेजेस आ जाएं, ठीक है। 10 परचेजेस के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ परचेज आ रही है वो मुझे एटलीस्ट बहुत अच्छी कॉस्ट ऑफ परचेज आ रही हो, ठीक है, 10 परचेजेस के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे नोट करो तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये जो सारे चारों एड सेट्स हैं, इन सब के ऊपर मैं डुप्लीकेशन कैंपेन रन कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ परचेज मुझे बहुत प्रॉफिट में आ रही है, मोर देन डबल मुझे प्रॉफिट है इससे, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि आपका जो प्रॉफिट है वो है $30 और आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज आ रही है अराउंड $15, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ परचेज किसी भी एड सेट की। तो आप उसके ऊपर डुप्लीकेशन रन करेंगे, इवन $20 भी आ रहा है, फिर भी आप डुप्लीकेशन रन करेंगे, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हो सकता है जब डुप्लीकेशन रन करें तो आपको कोई ना कोई ऐसा एड सेट मिल जाए जिस पे उससे भी लोअर कॉस्ट ऑफ परचेज आपको मिल जाए, ठीक है। तो डुप्लीकेशन का बेसिकली मकसद होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। इससे आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। सेकेंडली इस फेज़ के ऊपर आप पैसा आपकी जेब से जा नहीं रहा होता, आप ऑलरेडी पैसा ठीक ठाक कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा पैसा अगर आपका लग भी जाता है डुप्लीकेशन उसके अंदर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, मे बी कि शायद कोई बुरे एडसेट्स आ जाएं, ठीक है। तो वो इट्स मोर देन ओके, ठीक है। तो डुप्लीकेशन इधर तक ही थी। अब हमने नेक्स्ट जो है सेशन उसके अंदर इंशाल्लाह वर्टिकल स्केलिंग को डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, उसको हम कैसे करते हैं, और वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ये दोनों साइड बाय साइड चल रही होती हैं, ठीक है। और जब ये दोनों चल जाती हैं उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट अल्टीमेट गेम होती है वो होती है लुक लाइक ऑडियंसेस, ठीक है। वो जो स्टेज होती है उसके ऊपर
जो आपकी प्रोडक्ट है वो वायरल हुई हुई होती है एक तरह से, ठीक है, और आप ठीक ठाक ऑर्डर्स उठा रहे होते हो और आपके तकरीबन 200 प्लस ऑर्डर्स आ रहे होते हैं दिन के। तो ये अभी तक तो ये आपको मैंने स्टैट्स इसकी जो दिखाई, ये रियल टाइम स्टैट्स में इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर कट आइडिया हो, हवा में बात ना हो, क्लियर कट पता हो कि डुप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसके स्टैट्स क्या आते हैं रियल डाटा की बेसिस के ऊपर, ठीक है, ताकि आप इसी डाटा को रेप्लिकेट कर सको, जैसे ही आपको अपनी प्रोडक्ट के अंदर इस किस्म का डाटा नज़र आए, ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।